अभी अन्ना जी ने बहुत प्यारा गीत सुनाया और बताया कि कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है जी। लेकिन अन्ना जी, कई बार इस प्यार, मोहब्बत और सुंदरता का क्या प्रभाव होता है, एक छंद आपको समर्पित करता हूँ। सुनाइए। कि सर्दी की धूप कहूँ, रूप का स्वरूप कहूँ, कहूँ कामदेव को कमाल लगती हो तुम। तुम्हें देख होली की ठिठोली याद आई मुझे, भंग की तरंग में गुलाल लगती हो तुम। भंग की तरंग में गुलाल लगती हो तुम। प्रेम की परीक्षा में पदक जिन्होंने पाए, उनको भी जटिल सवाल लगती हो तुम। मेहंदी रचा के 60 साल का कुंवारा बोला, मेरे सपनों की ससुराल लगती हो। कबीर जी को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। जी, स्वागत। समर्पित क्या, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। गजब ये है वो निगाहों से वार करते हैं, वो मेरा दामने जा तार तार करते हैं। मैं क्या बताऊँ, अना है दिलो जिगर जख्मी, वो एक तीर से कितने शिकार करते हैं। अन्ना जी, आपने कह दिया है तो मैंने भी खड़े खड़े 4 पंक्तियां आपके लिए कही हैं। जी कहिए। कि जिस दिन मैं किसी आप जैसी से प्यार कर लूंगा, सबके सामने प्यार का इजहार कर लूंगा, उसी दिन जानता हूँ पक्का है, अपना घर दिल्ली छोड़कर हरिद्वार कर लूंगा। जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन आती रहती हैं जी। और कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, कवि सम्मेलनों में जितने स्त्री पुरुष होते हैं उससे ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ। उस सिचुएशन से दुखी होकर मैंने एक छंद लिखा। सुनाए। कि सम्मेलन हो रहा था, एक बच्चा रो रहा था, कविता सुनाना मुझे हार्ड लगने लगा। दूसरा छड़ी लिए यहाँ से वहाँ घूमता था, होम गार्ड का मुझे वो गार्ड लगने लगा। तीसरा दूजे को जांच रहा, चौथा नाच रहा, 5वां लेटा था, लैंडलॉर्ड लगने लगा। श्रोताओं में ज्यादातर बच्चे देख कर मुझे सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा। सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा। ये भी स्थिति हो जाती है। कई बार राजनीति में ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आज इस पार्टी में था, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में। इस सिचुएशन पर एक छंद और सुनिएगा। जी। कि वोटर ने कहा झूठ का है बोलबाला यहाँ, एक भी नेता मिला ना सच्चाई के घर में। गांधी जी की नीतियों की बात जो भी करते हैं, वो भी मुझे मिले नहीं गांधी की डगर में। मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे, कि मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे, या मिलेंगे कहीं किसी खटर पटर में। ढक्कन उठा के मैन होल का तू झांक लेना, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। भाई प्रवीण, तुम कई सारी सिचुएशंस पे बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सिचुएशन देना चाहता हूँ। अगर तुम उस सिचुएशन पे कुछ कह सको तो फिर पता चलेगा कि तुम इस सिचुएशन में कितनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हो। मान लीजिए ये जो है, जो हमारे साथ खड़ी है, मान लीजिए ये अपने स्वयंवर की घोषणा करती है। एक मिनट, खाली कल्पना है, इतना ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं। और देश के कवि वहां आते हैं, अब वो इनसे किस तरह से स्वयंवर में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ये सिचुएशन पे अगर कुछ कह सको तो कुछ बात बने। एक मिनट, कल्पना भी अच्छे से ही करनी चाहिए। अब तो कवि के पूरा देश कुछ ना कुछ कहने की मुद्रा में आ गया। जी, शुरू कीजिए। अरे एक मिनट, शुरू करने के पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से कवि आएंगे और बताएंगे। मान लीजिए ये नेहा है, और मान लीजिए काका आतरसी आते हैं, जो ऐसे कविता पढ़ते थे। ढाई मन से कम नहीं तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोत फुट बोल, और लिखी ठोत फुट बोल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा बुलंदा। अब काका जी आएंगे तो कैसे कहेंगे कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। काका जी के बाद हम बुलाते हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। वो कैसे पढ़ते थे जरा देखते। कि तू है छोटी मैं हूँ लंबा, मैं तो हूँ पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू।
चलिए ये हुए ओम प्रकाश आदित्य जी। अब हमारे एक बहुत बड़े कवि जो थे वो भजनों में बड़ा अच्छा करते थे, अल्लड़ बीकानेरी जी। वाह वाह, जी जी, श्रद्धालु आत्मा। कि आया हूँ कपड़ों पर मैं सेंट वह लगाए के, नया नया कोट और पेंट वा सजाए के हो राम। वाह। नेहा जब मुझको देखेगी तो मैं भी शर्माऊंगा, वो मुझसे शर्माएगी तो मैं उससे शर्माऊंगा। मुझको वो माधुरी लगी तो मैं हुसैन बन जाऊंगा, भजन कीर्तन के बदले फिर इलू इलू गाऊंगा। कर दूंगा सत्य वचन को, वारूंगा तन मन धन को, लाऊंगा नई दुल्हन को लंदन घुमाए के, हनीमून मनाए के हो अल्लड़ जी और आदित्य जी बहुत बहुत मैं उनके साथ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ बिल्कुल अगर वो सुनाते तो ऐसे ही सुनाते। लेकिन हाँ, एक हमारे कवि और आए, हमारे वरिष्ठ कवि वावा में आके गए, गोविंद व्यास जी। अगर वो कहते इनके लिए स्वयंवर में तो कैसे कहते? 2 लाइनों में ही वो बात खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने यूं कहा कि उम्र जब 21 की आई तब ही शादी हो गई, माला लेकर क्यों खड़ी, अब उम्र आधी हो गई। भाई गोविंद जी का भी हो गया, अब कौन बचे हमारे एक और वरिष्ठ कवि। हाँ भाई वो तो मोहब्बत में बहुत बढ़िया कहते हैं, संतोषानंद जी। अगर वो कहेंगे तो कैसे कहेंगे? देखिए संतोषानंद जी क्या कहेंगे कि लड़की तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए। वो मेरा दिल है खाली, वो मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए। लड़की तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए। क्या बात है, बहुत भाई हमारे एक कवि बड़े वरिष्ठ कवि और मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, हुल्लड़ मुरादाबादी जी जब सुनाते हैं उनका भी एक खास अंदाज है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो वो अगर सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? देखिए उन्होंने अपने पहले वाले कवि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हार नहीं डाला लड़की ने तू अब तक क्यों रो रिया। जिनके मुंह है टेढ़े मेढ़े वे लाइन में खड़े हुए, जिन्हें मंच पर होना चाहिए खामोखा में अड़े हुए, हार नहीं डाला मुझको भी हुल्लड़ तो अब सो रिया। अरे भाई मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, तुम हर परीक्षा में पास होते जा रहे हो। अब मैं एक विशेष परीक्षा लेना चाहता हूँ। हमारे वीररस के एक कवि थे, दुर्भाग्यवश दुनिया में अब नहीं है, डॉक्टर उर्मिलेश, और उनका खास अंदाज होता था, मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, इस सारे बुरे परिवेश के लिए। अगर वो पढ़ते तो कैसे पढ़ते? कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनी ये राग और द्वेष के लिए, रूपसी के रूप वाले वेश के लिए, इससे कहो कि कहीं और चली जा, इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हार ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं सुंदरी का दम। गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम। बहुत बढ़िया प्रवीण, लेकिन मुझे एक चीज बताओ। हाँ, प्रवीण शुक्ल खुद अगर कहेगा तो क्या कहेगा? नेहा जी मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा जी कहिए। कि बात जरा सुनो गोरी, तू है बाल को सी भोरी, उम्र तुम्हारी 16 साल से न ज्यादा है, वाह वाह, उम्र हमारी भी तो तेरे आसपास ही है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है, शादी करने से दोनों के कानून टूटता है, दोनों को ही जेल होगी, बोल क्या इरादा है, अभी इंतजार कर किसी को न मानवर, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है। अभी अना जी ने बहुत प्यारा गीत सुनाया और बताया कि कभी कभी